ट्रिपल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफी समय से मुद्दा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन। हर बच्चे का, हर छात्र का एक सपना होता है कि पढ़ लिख करके वो सरकारी कर्मचारी बने। इसके पीछे का उद्देश्य केवल ये होता है कि उसका पूरा जीवन सुरक्षित रहता है। जब तक वो सरकारी सेवा में रहता है तब तक उसे वेतन मिलता है और सेवानिवृत्त या रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलती है। उम्र के ऐसे पड़ाव में जब धन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उस समय सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन उसके लिए अमृत की तरह होती है। और अप्रैल 2004 से एक ऐसा संशोधन होता है जब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करते हुए नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया जाता है। तब से वो कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे होते। 2004 से आज तक जितने लोगों को सर्विस मिली, किसी को भी आज तक एनपीएस या नई पेंशन स्कीम के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस रखा गया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में 24 अगस्त 2024 को लिया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक कार्य किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिया है। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग काफी समय से चली आ रही थी और समय समय पर कर्मचारियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था। इसीलिए एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला लिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना रहा है। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एनपीएस में बदलाव के सुझाव दिए थे और इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिया है। इस स्कीम की लॉन्चिंग के बाद अब कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस के बीच चुनने का विकल्प रहेगा। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि नई यूपीएस स्कीम आगामी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यूपीएस स्कीम उन सभी लोगों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत 2004 में रिटायर हुए थे। दरअसल 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम का ऐलान किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर हम देखें तो सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की काट निकाली है। काफी समय से ओल्ड पेंशन मांगी जा रही थी। विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के राजनीति कर रहा था। जब वो सत्ता में आती थी तो वो इस पर कोई विचार नहीं करती थी। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है, इसको देखने के बाद, तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया है। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग काफी समय से चली आ रही थी। अगर हम देखें तो इस साल से लागू एनपीएस के बारे में कर्मचारियों को इतना भी नहीं पता था कि सेवानिवृत्त होने के बाद या रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन के रूप में क्या मिलेगा। वो हमेशा एक रहस्य रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में यूपीएस को लागू करके कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन देने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा,
पेंशनधारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला रही है। दरअसल सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यूपीएस का लाभ लेने के लिए 25 साल की सेवा की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की इस नई योजना के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी किया है तो रिटायरमेंट के ठीक पहले के साल के 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नई योजना के मुताबिक अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त मिल रही पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अन्य प्राविधानों के तहत 10 वर्ष तक की सेवा देने वाले कर्मचारियों को 10,000 महीना पेंशन दी जाएगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस स्कीम को लागू करने से पहले वर्ष 6,250 करोड़ का खर्चा सरकार के ऊपर आएगा। अगर देखा जाए तो यूपीएस पेंशन के 2 आधार स्तंभ रहे हैं। पहला आधार स्तंभ 50% सुनिश्चित पेंशन योजना देना रहा है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन देना रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को अब यूपीएस का लाभ मिलेगा और ये भी बताया जाता है कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चयन करने का विकल्प रहेगा और जो पहले एनपीएस ले चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार अगर चाहें तो इस मॉडल को अपने यहां भी लागू कर सकती हैं। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इस पेंशन स्कीम में 18% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। कर्मचारियों का योगदान एनपीएस की तरह 10% जारी रहेगा और इस पेंशन में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सन का भी लाभ मिलेगा। सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन रहेगा। सरकार इसके लिए एरिया का भी भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू करने के तह में अगर जाएं तो हम देखें काफी समय से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग देश भर में चल रही थी। देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस लाने का प्लान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना पर सहमत बन गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन देना रहा है। इस आधार पर अगर हम देखें तो एनपीएस जो कि कर्मचारियों के लिए हमेशा एक रहस्य का विषय रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी, 20 साल लागू होने के बाद भी आज भी कर्मचारी उसके बारे में कोई विशेष बात नहीं जानता है और ना ही उसको इसका लाभ दिखाई पड़ता है। ऐसे में यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को उनके भविष्य का मार्ग सुनिश्चित करती है और वो अब अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकते हैं।